इस वीडियो में हम जानेंगे कि हीट डोम क्या होता है, ये कनाडा और अन्य अमेरिकी राज्यों में बहुत गर्मी का कारण क्यों बन रहा है। जब आप हीट डोम शब्द को देखते हैं तो डोम एक इमारत की एक गोल छत होती है और आप इसे ज्योमेट्री का सेमीस्फेरिकल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। तो हीट डोम का मूल रूप से मतलब ये है कि हमारे पर्यावरण में जो गर्मी या ह्यूमिडिटी नमी होती है वो एटमॉस्फेरिक लेयर के अंदर फंस जाती है और वो बाहर नहीं जाती। जैसे कि किसी ने गर्म पतीले के ऊपर ढक्कन रख दिया हो जो कि पर्यावरण की गर्मी को बाहर निकलने से रोकती है। हीट डोम भी एक प्रकार का ढक्कन या गुंबद है जो पर्यावरण की गर्मी को पृथ्वी की सतह के करीब फंसा कर रखता है, जिसके कारण गर्मी वापस से पृथ्वी पर लौटकर वातावरण को और गर्म कर देती है। अब ये हीट डोम आज के तारीख में नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ऊपर मंडरा रही है, जिसके कारण इस क्षेत्र का तापमान अचानक बढ़ गया है, जिसे अंग्रेजी में हीट वेव कहते हैं। अब सवाल यह है कि पर्यावरण की गर्मी कैसे फंसी। वैसे इसके कई कारण हैं और ये सब कारण मिलकर एक साथ इस फिनोमिना के घटित होने का कारण बनती है। सबसे पहले आपको एक ज़्यादा तापमान की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं 21 जून को समर सोल्स्टाइस होता है और समर सोल्स्टाइस के दौरान क्या होता है, उस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूरज के किरणों से निकली हुई गर्मी की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसे हम साल का सबसे लंबा दिन भी कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जून, जुलाई और अगस्त के महीनों के दौरान गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन महीनों में सूर्य की ओर झुका हुआ होता है और इस कारण सबसे ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को मिलता है। समर सोल्स्टाइस के बाद दिन छोटे होने लगते हैं, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर धीरे धीरे सूर्य से दूर होने लगता है और नीचे की तरफ देखें तो सदर्न हेमिस्फीयर का जो टिल्ट है वो सूरज की ओर ज़्यादा होता है। इस तरह साल के अंत तक यानी नवंबर दिसंबर के आसपास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी का मौसम लग जाता है और दूसरी ओर सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम लग जाता है। इसलिए आपने सुना होगा कि क्रिसमस के दौरान ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम देखने को मिलता है। अब आप समझ गए होंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जून और जुलाई के महीने में इतनी गर्मी क्यों होती है। नॉर्दर्न अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में आपको पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर मिलेगा। मान लीजिए ये पैसिफिक ओशन एक बड़ा स्विमिंग पूल है और इसे गर्म किया जा रहा है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा पैसिफिक ओशन के आसपास का क्षेत्र भी गर्म होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भूमि पानी की तुलना में अधिक तेजी से गर्म और ठंडी होती है और ये एक स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर ग्रेडियंट बनाता है। तापमान के बदलने से प्रेशर में अंतर आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। अब अगली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि जब हवा गर्म होती है तो उसका तापमान बढ़ता है, क्योंकि जो कुछ भी गर्म होता है वो एक्सपैंड होता है, फैलता है और ठंडा होने पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है। इसी तरह जब हवा के मॉलिक्यूल्स गर्म होते हैं तो वो फैलते हैं। एयर मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेस आ जाता है और यही कारण है कि गर्म हवा ऊपर की ओर तैरती है। इसे कन्वेक्शन भी कहा जाता है। तो पैसिफिक ओशन की गर्म हवा मिडिल और ईस्टर्न पैसिफिक की ओर चलती है, क्योंकि ज़मीन ओशन की तुलना में ठंडी होती है। इस तरह प्रिवेलिंग वेस्टर्ली विंड्स बनती हैं। अब जैसे जैसे हम पोलर रीजन की ओर बढ़ेंगे टेम्परेचर गिरता रहता है और फिर ठंडी हवा भी गर्म क्षेत्र की ओर बहती है। ठंडी हवा गर्म हवा की तुलना में भारी होती है। इनके एयर मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं होता, ये टाइटली पैक होते हैं। ठंडी हवा जो है वो ज़मीन के करीब बहती है। हम इसे पोलर ईस्टर्लीज भी कहते हैं, लेकिन पोलर रीजन पूरे का पूरा ठंडा होता है। इसलिए हवा ज़मीन के स्तर पर हो या ऊपरी वायुमंडल में हर जगह ठंडी ही होती है। जब गर्म हवा नॉर्थ से आने वाली ठंडी हवा के पास आती है, जैसा कि मैंने कहा ठंडी हवा घनी और भारी होती है, इसलिए ये गर्म हवा को ऊपर की ओर ढकेलती है। इस एरिया को लो प्रेशर रीजन भी कहा जाता है। इसके बाद ऊपर की ओर उठने वाली गर्म हवा ईस्टर्न डायरेक्शन की ओर बहने वाली जेट स्ट्रीम के संपर्क में आती है। और हाँ, जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली ठंडी हवा है, जहाँ गर्म हवा दो हिस्से में बंट जाता है। एक ईस्ट की ओर जाता है और दूसरा वेस्ट की ओर। नॉर्थ पोल से एक और किस्म की ठंडी हवा नीचे की ओर आती है, जो ऊपरी वायुमंडल अपर एटमॉस्फेयर से नीचे ज़मीन की ओर बहती है। ये ठंडी हवा ऊपर की ओर से गर्म उठने वाली हवा को ऊपर से दबा देती है और इसे ज़मीन की ओर ले जाती है, जिससे कि निचले वातावरण में गर्मी की लहर फैल जाती है।
इसका मतलब है कि नॉर्थ पोल से आने वाली ये ठंडी हवा और ईस्टर्न डायरेक्शन में बढ़ने वाली जेट स्ट्रीम के साथ मिलकर एक गुंबद या फिर ढक्कन की तरह काम करती है, जो गर्म हवा को ब्लॉक करके उसे जमीन की ओर धकेलती है। इसी कारण से नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भीषण गर्मी की लहर दौड़ रही है, जिसे अंग्रेजी में हीट वेव कहते हैं।